आज के इस वीडियो में फर्स्ट ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है एक्स प्लस योटा वाई प्लस 2 माइनस 3 योटा इज इक्वल टू योटा इंटू 5 माइनस योटा इंटू 3 प्लस 4 योटा। तो सबसे पहले ये जो दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और सी योटा को शुरू में इसी तरह से लिख लेंगे। ये योटा लिख लिया है। जब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इस पहले नंबर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, फिर सेकंड नंबर को लेंगे, इसको भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे अयोटा 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15, फिर 5 को इस 4 योटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 20 योटा, फिर माइनस योटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 योटा, फिर माइनस योटा को प्लस 4 योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 योटा स्क्वायर से नेक्स्ट स्टेप में योटा को सेम एज इट लिख लेंगे, फिर ये प्लस 15 लिख लेंगे। ये दो वैल्यू हमारे पास आ रही है योटा वाली, इसके शुरू में भी योटा है और इसके साथ भी योटा आ रहा है। 20 योटा से 3 योटा को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 17 योटा, फिर माइनस 4 आ रहा है इसको लिख लेंगे और इस योटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1। उसे नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पार्ट सारा सेम लिख लेंगे एज इट। -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 बन जाएगा। अब एक ये इसका रियल पार्ट है और एक ये इसका रियल पार्ट है। रियल पार्ट वो होते हैं जिनके साथ योटा ना आ रहा, तो 15 में 4 ऐड करेंगे 19 बन जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में फिर अयोटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे, योटा को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 योटा, योटा को 17 योटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 योटा स्क्वायर बन जाएगा ये हमारे पास। उसे नेक्स्ट स्टेप में 19 योटा प्लस 17 और इस योटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1, फिर 19 योटा सेम लिख लेंगे एज इट और 17 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -17 बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये +2 है, इसको सेकंड साइड पर लेके आएंगे -2, -3 योटा को जब सेकंड साइड पर लेके जाएंगे +3 योटा। फिर हमारे पास एक ये इसका रियल पार्ट है और एक ये इसका रियल पार्ट है। रियल पार्ट वो होते हैं जिनके साथ योटा ना आ रहा हो। -17 -2 हमारे पास आएगा -19, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और एक ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। 19 योटा में 3 योटा को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 22 योटा। उसके बाद हम इन्हें कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे इस साइड पे x इसका रियल पार्ट है, यानी कि x के शुरू में योटा नहीं आ रहा, इस साइड पे -19 के शुरू में योटा नहीं आ रहा, तो लिख लेंगे x इक्वल टू -19। फिर इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे योटा के शुरू में y आ रहा है और यहाँ पे योटा के शुरू में आ रहा है 22, यहाँ पे लिख लेंगे y इक्वल टू 22 के। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं इसकी। सेकंड पार्ट में हमारे पास है x प्लस योटा y इंटू 1 माइनस योटा इज इक्वल टू 2 -3 योटा इंटू -5 प्लस 5 योटा इंटू -3 योटा बाय 2। तो सबसे पहले स्टेप में इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से 5 कॉमन आ रहा है तो इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे। 2 -3 योटा सेम एज इट लिख लेंगे, इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो -1 रह जाएगा, तो ये अब इसमें से भी ये 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास योटा रह जाएगा। उसे नेक्स्ट स्टेप में 2 -3 योटा को सेम एज इट लिख लेंगे और फिर इसमें से -1 भी कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो -1 5 से मल्टीप्लाई होगा -5, और जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। -1 की जगह पर +1, प्लस योटा की जगह पर आ जाएगा माइनस योटा, और ये -3 योटा बाय 5 है, इसको भी सेम एज इट लिख लेंगे। और ये जो हमारे पास इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम जाके कर देंगे सेकंड साइड पे डिवाइड करने के बाद ये और ये दो ब्रैकेट सेम है, ये कट जाएंगी और इस 5 को इस 5 के साथ काट देंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा 2 -3 योटा, ये लिख लेंगे और ये 3 योटा बच गया, इसको लिख लेंगे। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये हमारे पास प्लस बन जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को 3 योटा से मल्टीप्लाई करेंगे 6 योटा, -3 योटा को +3 योटा से मल्टीप्लाई करेंगे -9 योटा स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद फिर हम इस योटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1, फिर 6 योटा को सेम एज इट लिख लेंगे, 9 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 9 और ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा। उसे नेक्स्ट स्टेप में इस रियल पार्ट को पहले लिख लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लेंगे, और इस साइड पर हमारे पास आ रहा है x प्लस वाई होता। अब हम कंपेयर कर लेंगे, इसका रियल पार्ट इस साइड पर x है और उस साइड पर इसका रियल पार्ट 9 है, यानी कि x के शुरू में भी योटा नहीं आ रहा, 9 के शुरू में भी योटा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे लिख लेंगे x इक्वल टू 9, और यहाँ पे योटा के शुरू में y आ रहा है और यहाँ पे योटा के शुरू में आ रहा है 6, तो लिख लेंगे y इक्वल टू 6। ये हमारे पास x और y के आंसर आ गए। थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ x ओवर 2 प्लस योटा प्लस y ओवर 3 माइनस योटा इक्वल टू 4 प्लस 5 योटा के। तो सबसे पहले यहाँ पे बटा आ रहा है, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आएगा 2 प्लस योटा 3 माइनस योटा, और इनको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लेंगे।
एक्स इंटू 3 माइनस योटा बन जाएगा, प्लस ये 2 प्लस योटा डिवाइड हो रहा है वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, वाई इंटू 2 प्लस योटा बन जाएगा। उसे नेक्स्ट स्टेप में एक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, फिर एक्स को माइनस योटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स योटा, वाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2y, वाई को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे वाई योटा, डिवाइड में 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को माइनस योटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 योटा, फिर योटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 योटा, योटा को माइनस योटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस योटा स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में से योटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1, बाकी सारा सेम एज इट लिख लेंगे। उसके बाद फिर ये 3x प्लस 2y माइनस एक्स योटा प्लस वाई योटा, इसको भी सेम एज इट लिख लिया। यानी कि ये जो था इसमें ये रियल पार्ट था, ये रियल पार्ट है, इनको शुरू में लिख लिया। ये इसका इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ योटा आ रहा है, इसके साथ योटा आ रहा है, इसको बाद में लिख लिया। उसे नेक्स्ट स्टेप में भी सारे को सेम एज इट लिख लेंगे। ये माइनस माइनस हमारे पास +1 बन जाएगा। और उसके बाद फिर ये हमारे पास ये इसका रियल पार्ट आ रहा है और एक ये हमारे पास इसका रियल पार्ट आ रहा है। तो 6 में 1 ऐड करेंगे 7 प्लस योटा लिख लेंगे। ऊपर जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ रही है इसको सेम एज इट लिख लेंगे। उसे नेक्स्ट स्टेप में इस साइड पे कुछ भी नहीं है तो इसके ओर में 1 है और इसको हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 डिवाइड हो रहा है, इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम एज इट आ जाएगा। और ये 7 प्लस योटा डिवाइड हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे 4 + 5 योटा इंटू 7 प्लस योटा। नेक्स्ट स्टेप में 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 4 को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 योटा, प्लस 5 योटा 7 से मल्टीप्लाई होगा 35 योटा, 5 योटा को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे 5 योटा स्क्वायर। उसे नेक्स्ट स्टेप में योटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1 और एक ये योटा वाली टर्म है और एक ये योटा वाली टर्म है। 4 में 35 ऐड करेंगे 39 योटा बन जाएगा। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आएगा। फिर एक ये इसका रियल पार्ट है और एक ये इसका रियल पार्ट है। 28 में 5 को माइनस करेंगे 23 आ जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप में इस साइड पे ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे और इन दोनों में से योटा कॉमन आ रहा है, योटा कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास -x + y रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर और इक्वल में हमारे पास आ रहा है 23 + 39 योटा। फिर यहाँ पे अब हम करेंगे इसको कंपेयर। ये इसका रियल पार्ट है यानी कि जिसके शुरू में योटा नहीं आ रहा, ये इसका रियल पार्ट है, इसके साथ भी योटा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x + 2y = 23। ये इसका इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ योटा आ रहा है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ योटा आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे -x + y = 39 के। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी और ये हमारे पास इसकी बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन 1 में हमारे पास x का कोएफिशिएंट है 3 और इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट है -1। तो यहाँ पे x की कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए वहां पे 3 आ रहा है तो इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 / 3। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x, y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y और 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 117। तो ऐड कर लेंगे इक्वेशन 1 के अंदर 3 को। जब ऐड करेंगे तो +3x -3 एक साथ कट जाएगा। 2y + 3y इक्वल आ जाएगा 5y के। 117 में 23 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 140। तो ये 5 मल्टीप्लाई सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा। 140 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 28। अब ये जो y की वैल्यू फाइंड की है इसको किसी भी एक इक्वेशन में जाके पुट कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसे पुट किया इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमारे पास है -x + y, y की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी और इक्वल में आ रहा है 39। तो नेक्स्ट स्टेप में -x को सेकंड साइड पर लेके जाएंगे +x, +39 सेकंड साइड पर आएगा -39। तो 28 में 39 को माइनस करेंगे -11, ये हमारे पास x का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। z1 की वैल्यू गिवन दी हुई है, z2 की वैल्यू भी गिवन दी हुई है और z1 - z2 की भी वैल्यू गिवन दी हुई है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे z1 - z2 = -27 + 15 योटा। उससे नेक्स्ट स्टेप में z1 की जगह पे z1 की वैल्यू पुट कर देंगे और z2 की जगह पे z2 की वैल्यू पुट कर दी। दरम्यान में माइनस आ था, माइनस का साइन लगा दिया। उससे नेक्स्ट स्टेप में -13 + 24 योटा और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये प्लस है और जब भी ब्रैकेट के शुरू में माइनस का साइन आ जाए तो अंदर ये जो जितने भी वैल्यूज होते हैं उन सबके साइन चेंज कर देते हैं। +x है तो -x, +y की जगह पे -y योटा आ जाएगा और इक्वल में हमारे पास है -27 + 15 योटा। उससे नेक्स्ट स्टेप में ये -x है, इसको सेकंड साइड पर लेके जाएंगे +x, -y योटा को सेकंड साइड पर लेके जाएंगे +y योटा, -13 को भी सेम एज इट लिख लेंगे, +24 योटा को भी सेम एज इट लिख लेंगे। ये -27 इस साइड पर आएगा +27 और ये +15 योटा इस साइड पर आएगा -15 योटा। फिर ये इसका रियल पार्ट है और एक ये इसका रियल पार्ट है। 27 में 13 को माइनस करेंगे 14
24 योटा हमसे 15 योटा को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 योटा। उसे नेक्स्ट स्टेप में कंपेयर कर लेंगे। इस साइड पे इसका रियल पार्ट x है और इस साइड पर इसका रियल पार्ट है 14, तो यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू 14। और इस साइड पर योटा शुरू में y आ रहा है और इस साइड पर योटा शुरू में आ रहा है 9, तो यहाँ पे लिख लेंगे y इज इक्वल टू 9 के। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ x प्लस वाई योटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 योटा। सबसे पहले स्टेप में स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर के साथ कट जाएगा, x प्लस वाई योटा इक्वल आ जाएगा 25 प्लस 60 योटा और इस पे स्क्वायर रूट। अब इस साइड पर आ रहा है ये स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम, यानी कि 25 प्लस 60 योटा का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। और स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए z के इक्वल में लेट कर लेंगे ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है इसको लिख लेंगे z के इक्वल में। ये लिख लिया है z इक्वल है 25 प्लस 60 योटा के। ये जो रियल पार्ट दिया हुआ है ये हमारे पास a की वैल्यू है, और ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है 60 योटा ये हमारे पास b की वैल्यू है। ये a और b की वैल्यूज लिख लेंगे। उसके बाद हम फाइंड करेंगे z का मॉडुलस। मॉडुलस के अंदर ये जो a की वैल्यू है उसका स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस ये जो b की वैल्यू है उसका स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद फिर 25 का स्क्वायर आएगा 625 और 60 का स्क्वायर ये आ जाएगा 3600। इन दोनों को जब ऐड करेंगे ये बनेगा 4225 और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 65। अब ये z मॉडुलस की वैल्यू आ चुकी है, ये a और b की वैल्यू आ गई है। a और b की वैल्यू ये वाली, a की वैल्यू 25 थी और b की वैल्यू थी 60। अब हम इस z मॉडुलस a और b की वैल्यू को स्क्वायर रूट ऑफ z के इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ z के फार्मूले में सबसे पहले आता है z मॉडुलस की वैल्यू 65 है, ये पुट कर देंगे, प्लस फिर यहाँ पे आ रहा है a की वैल्यू है 25, तो यहाँ पे 25 पुट कर देंगे, डिवाइड में 2 आ रहा है 2 लिख लेंगे, प्लस b की जगह पे b की वैल्यू 60 पुट कर देंगे, डिवाइड में b मॉडुलस है, b की जगह पे 60 पुट कर देंगे, जो मॉडुलस का साइन था ये डाल देंगे। सेम एज इट z मॉडुलस की वैल्यू पुट कर दी और ये a की वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद 65 में 25 ऐड करेंगे 90, 60 के साथ कट देगा योटा रह जाएगा, 65 में 25 को माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा हमारे पास। उससे नेक्स्ट स्टेप में 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे 45 और 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में 45 को लिख लेंगे 9 मल्टीप्लाई 5 और 20 को लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई 5 और फिर 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया और 5 को स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और 5 को स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख लेंगे। अब इसके शुरू में आ रहा है प्लस माइनस, एक साइड पर इस वैल्यू को प्लस के साइन के साथ लिख लेंगे, एक साइड पर इस वैल्यू के शुरू में माइनस का साइन लिख लेंगे। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस का साइन आ रहा तो इन दोनों के साइन चेंज नहीं होंगे। उसके बाद फिर कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पर रियल पार्ट आ रहा है x, यानी कि इस साइड पर आ रहा है ना x प्लस वाई होता है, ये x इसका रियल पार्ट आ रहा है x लिख लिया, यहाँ पे इसका रियल पार्ट आ रहा है 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 ये लिख लिया। यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि योटा शुरू में y आ रहा है तो y लिख लिया, यहाँ पे योटा शुरू में आ रहा है 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 तो ये लिख लिया, तो ये y की वैल्यूज आ गई। इस साइड पर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों के साइन चेंज कर लेंगे और उसके बाद फिर इसे भी कंपेयर कर लेंगे। रियल पार्ट x आ रहा था ये लिख लिया, इस साइड पर रियल पार्ट -3 इंटू स्क्वायर रूट 5 आ रहा था उसको लिख लिया। योटा अक्षर में y आ रहा था इसे लिख लिया, वहां पे योटा अक्षर में -2 और स्क्वायर रूट 5 आ रहा है उसको लिख लिया, तो ये x और y की वैल्यूज आ चुकी है। सेकंड पार्ट में हमारे पास x प्लस वाई योटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 48 योटा। तो सबसे पहले स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर के साथ कट जाएगा, x प्लस वाई योटा हमारे पास इक्वल आ जाएगा 64 प्लस 48 योटा का, और यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट आ रहा है तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है 64 प्लस 48 योटा, इसे हम लिख लेंगे यहाँ पे z के इक्वल में। उसके बाद फिर ये जो रियल पार्ट है ये हमारे पास a की वैल्यू बन जाएगी 64, जो योटा के शुरू में लिखा हुआ है 48 ये हमारे पास b की वैल्यू बन जाएगी। a रियल पार्ट होता है, b इमेजिनरी पार्ट होता है। और फिर z का मॉडुलस फाइंड करने के लिए z के दोनों साइड पे मॉडुलस का साइन डालेंगे, ये जो a की वैल्यू है उसका स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस ये जो b की वैल्यू है उसका स्क्वायर लिख लेंगे। 64 का स्क्वायर ये आ जाएगा, प्लस और 48 का स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 6400, और जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे वो हमारे पास आएगा 80। अब ये z मॉडुलस की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू को हम स्क्वायर रूट ऑफ z के इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो z मॉडुलस की आप उसकी वैल्यू 80 पुट कर दी, ये a आ रहा है, a की वैल्यू थी 64 वो पुट कर दी, फिर इस b की जगह पे b की वैल्यू 48 है, इस b की जगह पे 48 पुट कर दिया, इस b की जगह पे 48 पुट कर दिया। z मॉडुलस की आप उसकी वैल्यू ये 80 पुट कर देंगे, जो a आ रहा है a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी।
उसके बाद 80 में 64 को ऐड करेंगे 144 आएगा, डिवाइड में 2 आ रहा है, उसको सेम एज इट लिख लेंगे। 48 योटा लिख लेंगे, 48 का मॉडुलस 48 आ जाएगा। 80 में 64 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। उसके बाद 144 को 2 पे डिवाइड करेंगे 72, 48 से कट देगा, योटा बच जाएगा। 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। 72 को लिखेंगे 36 मल्टीप्लाई 2 और 8 को लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई 2। तो 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर इस 2 को सेम एज इट लिख लेंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। उसके बाद एक साइड पे इस वैल्यू को प्लस के साइन के साथ लिख लेंगे और सेकंड साइड पे इस वैल्यू को माइनस के साइन के साथ लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में रियल कंपेयर कर लेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। यहाँ पे इसका रियल पार्ट एक्स आर था, एक्स लिख दिया। इसका रियल पार्ट 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 आर था, उसको लिख दिया। इमेजिनरी पार्ट यानी कि योटा अक्षर में वाई आर था, वाई लिख लिया। यहाँ पे योटा अक्षर में 2 और स्क्वायर रूट 2 आर है, उसको लिख लिया। जो पहले इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस आ रहा है, इन दोनों के साइन चेंज करके लिख लिए। यहाँ पे रियल पार्ट एक्स और यहाँ पे रियल पार्ट आ रहा है -6 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये लिख लिया। योटा अक्षर में वाई आर था, वाई लिख लिया। यहाँ पे योटा अक्षर में -2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आर था, उसको लिख लिया। तो ये एक्स और वाई की वैल्यूज आ चुकी। उसके बाद थर्ड पार्ट में दिया हुआ है एक्स प्लस वाई योटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 योटा -3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस योटा। तो सबसे पहले ना जो डिवाइड में योटा आ रहा है इसको खत्म करेंगे। खत्म करने के लिए इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने का मेथड ये होता है कि सारा क्वेश्चन लिख के डिवाइड में जो वैल्यू दी होगी उसमें से योटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 3 प्लस योटा आ रहा है, 3 माइनस योटा से मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। सो नेक्स्ट स्टेप में 2 योटा को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 योटा, 2 योटा को माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया -2 योटा स्क्वायर, -3 प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया -9, -3 को माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया तो +3 योटा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया -3 योटा, फिर योटा को 3 से मल्टीप्लाई किया +3 योटा, योटा को माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस योटा स्क्वायर। उससे नेक्स्ट स्टेप में इस योटा स्क्वायर की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दी -1, -3 योटा इस +3 योटा के साथ कट जाएगा और इस योटा स्क्वायर की जगह पर भी उसकी वैल्यू पुट कर दी -1। से नेक्स्ट स्टेप में -2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ +2 आ गया और ये माइनस माइनस +1 बन गया है। उससे नेक्स्ट स्टेप में एक ये रियल पार्ट और एक ये रियल पार्ट है, 2 -9 -7 आ गया। एक ये इमेजिनरी पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। 6 योटा में 3 योटा को ऐड किया तो 9 योटा, डिवाइड में 9 + 1 10 बनेगा। दोनों के और में अलग अलग से 10 लिख दिया है। अब इस साइड पर आ रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर इस के साथ कट जाएगा। तो इधर से आ गया x प्लस वाई योटा इक्वल टू -7/10 + 9 योटा/10 और इसके ऊपर आ रहा है स्क्वायर रूट। उसके बाद अब यहाँ पे x और y की वैल्यूज फाइंड करने के लिए यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर रूट। तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज दी हुई है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए z के इक्वल में लिख लेंगे इसको -7/10 + 9 योटा/10 और इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले z का मॉडुलस फाइंड करेंगे। मॉडुलस फाइंड करने के लिए जो रियल पार्ट आ रहा है -7/10 इसका स्क्वायर लिख लेंगे प्लस ये जो योटा के शुरू में वैल्यू आ रही है यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट 9/10 इसका स्क्वायर लिख दिया। 7/10 का स्क्वायर आ गया 49/100 और 9/10 का स्क्वायर आ गया 81/100। सो नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम लेंगे। 100 इसका एलसीएम आ जाएगा 49 + 81 130 आ गया। उसके बाद 130 को 100 पे डिवाइड किया तो 1.3 और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ गया 1.14। अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ है z इक्वल है -7/10 ये इसका रियल पार्ट है, ये a की वैल्यू है और जो योटा अक्षर में लिखा हुआ है ये इसमें b की वैल्यू है। यहाँ पे लिख दिया इक्वल है -7/10 और b इक्वल है 9/10 पे। यहाँ पे z मॉडुलस की वैल्यूज आ रही हैं पॉइंट में, तो a की वैल्यू को भी पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे और b की वैल्यू को भी पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे। 7 को 10 पे डिवाइड किया 0.7, 9 को 10 पे डिवाइड किया तो 0.9। अब ये z मॉडुलस a और b की वैल्यूज को इस स्क्वायर रूट ऑफ z के फार्मूले में पुट कर देंगे। तो z मॉडुलस की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू पुट कर दी, b की जगह b की वैल्यू, ये b मॉडुलस आ रहा है b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर, दोनों साइड में मॉडुलस का साइन डाल दिया और फिर z मॉडुलस a और इनकी वैल्यूज पुट कर दी। सो नेक्स्ट स्टेप में 1.14 में 0.7 को ऐड किया तो 1.84 और डिवाइड में 2 आर था उसको लिख दिया। 0.9 ही होता, डिवाइड में मॉडुलस का साइन खत्म किया तो 0.9 आ गया। 1.14 में से 0.7 को माइनस किया तो 0.44 आ गया।
उसके बाद फिर 1.84 को 2 पे डिवाइड करना है और इसका स्क्वायर रूट लिया तो इसका आंसर आ गया 0.95। फिर 0.44 को 2 पे डिवाइड कर लेना है पहले और फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका आंसर आ रहा है 0.46 ही होता। और ये 0.9 है, 0.9 के साथ कट चुका है। अब यहाँ पर आ रहा है प्लस माइनस, तो एक साइड पे इस वैल्यू को प्लस के साइन के साथ लिख लेंगे और सेकंड साइड पर माइनस के साइन के साथ लिख लेंगे। प्लस के साइन के साथ लिखेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये सेम एज इट लिख लेंगे ब्रैकेट ओपन करने के बाद। और इस साइड पर आ रहा है एक्स प्लस वाई होता, यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। इस साइड पे रियल पार्ट एक्स आ रहा है, इस साइड पे रियल पार्ट 0.95 आ रहा है, तो ये लिख दिया एक्स इक्वल है 0.95 के। योटा शुरू में y और यहाँ पे योटा शुरू में आ रहा है 0.46, तो y की वैल्यू आ गई 0.46। इस साइड पर इक्वल में ये माइनस के साइन के साथ लिखा था, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों वैल्यूज के साथ माइनस का साइन आ गया है, इसको भी कंपेयर कर लेंगे। इस साइड पर आ रहा है एक्स प्लस वाई होता, रियल पार्ट एक्स, यहाँ पे रियल पार्ट 0.95 आ रहा है, तो एक्स इक्वल आ गया माइनस 0.95 के और वाई इक्वल आ जाएगा 0.46 के। तो ये इसका आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास Z1 की वैल्यू गिवन दी हुई है 2 + 3 योटा और Z2 की वैल्यू दी हुई है 1 - अल्फा। उसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी कि अल्फा की वैल्यू फाइंड करें सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू 7। हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है कि Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 7 के इक्वल होगा, और इस कंडीशन को यूज करते हुए हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले गिवन डेटा लिख लेंगे, Z1 की वैल्यू Z2 की वैल्यू दी हुई है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 दिया हुआ है 7 इक्वल। सॉल्यूशन में पहले गिवन डेटा लिख लेंगे, लिखने के बाद पहले हम ये Z1 और Z2 फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे Z1 Z2 इज इक्वल टू, पहले ये Z1 आ रहा था, इसकी Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू पुट कर दी, फिर बाद में Z2 आ रहा है तो Z2 की जगह पे Z2 की वैल्यू पुट कर दी। फिर पहले इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड नंबर लेंगे, इसको भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 2 को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे -2 अल्फा, फिर 3 ओटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 ओटा, फिर 3 ओटा को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -3 ओटा अल्फा। उसके बाद फिर ये 2 - 2 अल्फा, ये इसके रियल पार्ट है, इनको ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये इसके इमेजिनरी पार्ट है। इन दोनों में से योटा कॉमन आ रहा है, योटा कॉमन लेके शुरू में लिख लेंगे, जब योटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से रह जाएगा 3 लिख लेंगे, और जब यहाँ से हम ये वाला योटा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास एक -3 बच जाएगा और एक ही अल्फा बच जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे -3 अल्फा। उसके बाद फिर जो कंडीशन हमारे पास गिवन दी हुई थी वो लिख लेंगे। कंडीशन हमारे पास ये थी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 7 के, इस 7 की जगह पे 7 लिख देंगे, और ये जो Z1 Z2 हमने ये फाइंड किया हुआ है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 हमारे पास आ रहा है 3 - 3 अल्फा के, तो ये जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 है उसकी जगह पे उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 3 - 3 अल्फा, ये पुट कर दी। उससे नेक्स्ट स्टेप में +3 को सेकंड साइड पर लेके जाएंगे -3, और 7 में 3 को माइनस करेंगे 4, और ये -3 जो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है इसको सेकंड साइड पे डिवाइड कर देंगे, -4/3 हमारे पास ये अल्फा की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास Z1 की वैल्यू दी हुई है x + y होता और Z2 की वैल्यू दी हुई है a + b होता। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, a एंड b, a, b, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट, और ये कंडीशंस दी हुई है Z1 + Z2 इज इक्वल टू 10 + 4 योटा एंड Z1 - Z2 इज इक्वल टू 6 + 2 योटा। तो हम पे इन दो कंडीशन को यूज करेंगे। कंडीशन को यूज करते हुए जो फर्स्ट कंडीशन दी हुई है इक्वेशन 1 लिख लेंगे, और ये जो सेकंड कंडीशन दी हुई है Z1 - Z2 इज इक्वल टू 6 + 2 योटा, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। उसके बाद सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये +Z2 इस -Z2 के साथ कट जाएगा, Z1 + Z1 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2Z1 के। 10 में 6 ऐड करेंगे 16, 4 योटा + 2 योटा इज इक्वल टू 6 योटा आ जाएगा हमारे पास। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 2 मल्टीप्लाई और इसको जाके हम सेकंड साइड पे डिवाइड कर देंगे दोनों के साथ। 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 6 योटा को 2 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास 3 योटा आ जाएगा। अब ये हमारे पास यहाँ पे इसकी Z1 की वैल्यू आ जाती है। अब Z2 फाइंड करने के लिए Z1 की वैल्यू को या तो इन 1 में पुट कर दोगे आप, या इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे। मैंने यहाँ पे इसकी Z1 की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट किया है। इक्वेशन 1 में Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू पुट कर दी है, Z2 को सेम एज इट लिख लिया, और जो इक्वल में दिया तो उसको भी सेम एज इट लिख लिया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में +8 सेकंड साइड पर जाएगा -8, +3 योटा सेकंड साइड पर जाएगा -3 योटा, और हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ये Z2 बच जाएगा। फिर एक ये इसका रियल पार्ट है और एक ये इसका रियल पार्ट है,
10 में से 8 को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 2। 4 योटा में से 3 योटा को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा योटा। ये क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ था z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई योटा, ये लिख लेंगे और इस z1 की जगह जो हमने z1 की वैल्यू फाइंड की हुई है वो पुट कर देंगे। z1 की वैल्यू हमारे पास ये 8 प्लस 3 योटा, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 8 प्लस 3 योटा। उसके बाद फिर हम इसे कंपेयर कर लेंगे, ये हमारे पास इसका रियल पार्ट है और इस साइड पर ये हमारे पास इसका रियल पार्ट आ रहा है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 और योटा के शुरू में 3 है, इस साइड पे योटा के शुरू में y है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो सेकंड साइड पे z2 हमारे पास दिया हुआ था a प्लस बी योटा के, उसे लिख लेंगे और इस z2 की जगह पे हमने z2 की वैल्यू फाइंड की हुई है, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। जब कंपेयर करेंगे 2 इसका रियल पार्ट है और इस साइड पे a इसका रियल पार्ट है, तो a इक्वल हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे योटा के शुरू में 1, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो जब इसके इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे योटा के शुरू में 1 आ रहा है 1 लिख लेंगे और इस साइड पे योटा के शुरू में b आ रहा है तो b को लिख लेंगे। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया हुआ है शो डेट ऑल z1 z2 बिलोंग टू c यहाँ पे सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है। z1 z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस बी योटा, z2 इज इक्वल टू c प्लस डी योटा। इस साइड पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड साइड पर हम लिख लेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास ये दिया हुआ है z1 z2 का बाद, तो इस z1 की जगह पे z1 की वैल्यू पुट कर देंगे और z2 की जगह पे z2 की वैल्यू पुट कर देंगे और इस पे बार आ रहा है बार भी डाल देंगे। तो उससे नेक्स्ट स्टेप में पहले से हम मल्टीप्लाई करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे ac, a को डी योटा से मल्टीप्लाई करेंगे a डी योटा, फिर b योटा को c से मल्टीप्लाई करेंगे b c योटा, b योटा को d योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो b डी योटा स्क्वायर बन जाएगा और इस बार को सेम एज इट लिख लेंगे। उसे नेक्स्ट स्टेप में ये जो योटा स्क्वायर आ रहा है इसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 इस बी डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -bd। उससे नेक्स्ट स्टेप में फिर हम ये वाला बार खत्म करेंगे, जब बार खत्म करेंगे इस वैल्यू के शुरू में योटा आ रहा है और इस वैल्यू के शुरू में योटा आ रहा है तो इनके हम साइन चेंज करके लिख लेंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड पे हमारे पास है z1 का बार इंटू z2 का बार, तो z1 की जगह पे z1 की वैल्यू पुट कर दी, ये z2 की वैल्यू पुट कर दी, इन दोनों पे बार आ रहा अलग अलग से, इन दोनों पे बार डाल दिया है। तो a प्लस बी योटा का कॉन्जुगेट आएगा a माइनस बी योटा। जब इस बार को खत्म करेंगे इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेने के लिए हमेशा ये जो योटा के शुरू में वैल्यूज होते हैं उनके साइन चेंज करके यहाँ पे लिख लेते हैं, तो प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। उसके बाद फिर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले a को c से मल्टीप्लाई करेंगे ac, a को माइनस डी योटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए डी योटा, b योटा को c से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी सी योटा, माइनस बी योटा को माइनस डी योटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी डी योटा स्क्वायर बन जाएगा। और उससे नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इस योटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1 और बाकी सारा सेम एज इट लिख लेंगे। फिर -1 बी डी से मल्टीप्लाई होगा -bd। अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो चुका है कि z1 z2 का होल का बार इज इक्वल टू z1 का बार इंटू z2 का बार। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, और फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है -7 -24। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लिख लेंगे z के इक्वल में, z इक्वल है -7 -24 और इसका सबसे पहले हम इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। मॉडुलस फाइंड करने के लिए z के साइड पर भी ये मॉडुलस का साइन डाल लेंगे और सेकंड साइड पे जिसका रियल पार्ट है उसका स्क्वायर लिख लेंगे प्लस ये जिसका इमेजिनरी पार्ट आ रहा है उसका स्क्वायर लिख लेंगे। 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576। जब इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 625 और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे 625 को वो हमारे पास आ जाएगा 25। ये हमने z मॉडुलस की वैल्यू फाइंड कर ली है। उसके बाद ये जो हमारे पास दिया हुआ z इज इक्वल टू -7 -24 योटा, ये जो रियल पार्ट है ये हमारे पास x की वैल्यू बन जाएगी, जो योटा के साथ वैल्यू लिखा हुआ है -24 ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये y की वैल्यू बन जाएगी। अब ये x की y की और इस z मॉडुलस की वैल्यू को जाके हम स्क्वायर रूट ऑफ z के फार्मूले में पुट कर देंगे। पहले स्क्वायर रूट ऑफ z का फार्मूला लिख लेंगे, प्लस माइनस ब्रैकेट में स्क्वायर रूट के अंदर z मॉडुलस प्लस x/2 प्लस y योटा और मॉडुलस ऑफ y और स्क्वायर रूट के अंदर z मॉडुलस माइनस x/2। ये फार्मूला लिखने के बाद इस z मॉडुलस की जगह पे x की जगह पे ये y, ये z मॉडुलस और ये x, इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। z मॉडुलस की जगह पे उसकी वैल्यू है 25, वो पुट कर दी। इस x की जगह पे x की वैल्यू है ये -7, ये -7 पुट कर दिया। फिर डिवाइड में 2 आ रहा था उसको सेम एज इट लिख दिया। इस y की जगह पे y की वैल्यू -24 पुट कर दी, ये -24 पुट कर दिया। डिवाइड में y आ रहा है उसकी वैल्यू पुट कर दी, z मॉडुलस की जगह पे भी उसकी वैल्यू पुट कर दी। इस x की जगह पे x की वैल्यू -7 है वो भी पुट कर दी।
तो नेक्स्ट स्टेप में 25 में 7 को माइनस करेंगे 18 और ये -24 योटा सेम एज इट लिख लेंगे। ये मॉडुलस का साइन खत्म कर देंगे। जब ये वाला साइन हटाएंगे यहाँ पर प्लस हो तब भी प्लस आता है, अगर माइनस हो तब भी प्लस आता है। ये माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा +24। उसके बाद फिर ये माइनस माइनस +7 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे, इसके रूट के अंदर 9 आ जाएगा। 24 से कट जाएगा, माइनस योटा बच जाएगा। 25 में 7 को ऐड करेंगे 32 और डिवाइड में 2 आ जाएगा। फिर 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। 32 को 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 16 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास 4 आएगा और माइनस योटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बन जाएगा -4 योटा और इसके शुरू में आ रहा है प्लस माइनस। तो उससे नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट z की वैल्यू आई है प्लस माइनस में, एक साइड पे इसको प्लस में लिख लेंगे, एक साइड पे इसको लिख लेंगे माइनस में। ये माइनस लिख दिया, इस साइड पे शुरू में प्लस लिख दिया। प्लस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेम एज इट लिख लेंगे। इस साइड पे ब्रैकेट के शुरू में माइनस आ रहा है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। +3 की जगह पर -3, -4 योटा की जगह पे +4 योटा। ये हमारे पास इसके स्क्वायर रूट का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है 8 - 6 योटा। इसे z के इक्वल में लिखेंगे 8 - 6 योटा। ये इसका रियल पार्ट है, ये x के इक्वल आ जाएगा 8 और जिसका इमेजिनरी पार्ट है उसे y के इक्वल में लिख लेंगे -6, क्योंकि z हमारे पास इक्वल होता है x + y योटा के। x z का रियल पार्ट होता है और उसका रियल पार्ट 8 आ रहा है, तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू 8 आ जाएगी। योटा के शुरू में y होता है और यहाँ पे योटा के शुरू में -6 आ रहा है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6। अब x और y की वैल्यू फाइंड कर ली, उसके बाद फाइंड करेंगे z मॉडुलस। z मॉडुलस फाइंड करने के लिए z के दोनों साइड पे मॉडुलस का साइन डाल देंगे और इक्वल में स्क्वायर रूट के अंदर इस रियल पार्ट का स्क्वायर लिख लेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है -6 उसका स्क्वायर लिख लेंगे। 8 का स्क्वायर 64, -6 का स्क्वायर आएगा 36। 64 में 36 को ऐड करेंगे 100 आएगा और 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 10। के बाद फिर हम ये तो z का फार्मूला लिख लेंगे। ये हमारे पास होता है प्लस माइनस z मॉडुलस का स्क्वायर प्लस x/2 स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है, प्लस y योटा और y स्क्वायर रूट के अंदर z मॉडुलस -x/2। के बाद इस x की, y की और z मॉडुलस की वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। z मॉडुलस की जगह पर उसकी वैल्यू 10 पुट कर देंगे, x जगह पे x की वैल्यू 8 दी हुई है, यहाँ पर 8 पुट कर देंगे। डिवाइड में 2 आ रहा है 2 लिख लेंगे। इस y की जगह पे y की वैल्यू -6 पुट कर देंगे y की जगह पे। इस y की जगह पर भी उसकी वैल्यू -6 पुट कर देंगे। z मॉडुलस की जगह पर उसकी वैल्यू 10 दी हुई है, 10 पुट कर देंगे। इस x जगह पे x की वैल्यू दी हुई है 8, तो यहाँ पे ये 8 पुट कर देंगे। उसके बाद 10 में 8 को ऐड करेंगे 18 और ये -6 योटा सेम एज इट लिख लेंगे। मॉडुलस के अंदर माइनस आ रहा है, ये प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी मॉडुलस के साइन खत्म करते हैं तो उसके अंदर प्लस हो या माइनस हो तो यहाँ पे आता है प्लस का साइन, तो यहाँ पे +6 आ जाएगा। 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा और डिवाइड में 2 आ रहा है, इसको सेम एज इट लिख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे 9, 6 साथ कट जाएगा, योटा बच जाएगा। 2 पे कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 3 अयोटा और 1 का स्क्वायर रूट आएगा 1 को जब इस योटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस योटा आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद फिर स्क्वायर रूट ऑफ z के इक्वल में, ये प्लस माइनस में आ रहा है, एक साइड पे इस वैल्यू को प्लस में लिख लेंगे, एक साइड पे इस वैल्यू को लिख लेंगे माइनस में। जब माइनस में लिखेंगे ब्रैकेट की बाहर माइनस आ रहा है, ब्रैकेट खत्म करेंगे ये साइन चेंज हो जाएंगे। +3 की जगह पे -3, माइनस योटा की जगह पे आ जाएगा प्लस योटा। इस साइड पे ब्रैकेट के शुरू में प्लस आ रहा है, +3 माइनस योटा सेम एज इट लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है z = -15 - 36 योटा। तो पहले हम इस z का मॉडुलस फाइंड करेंगे। मॉडुलस फाइंड करने के लिए z के दोनों साइड पे वाला साइन डाल देंगे। स्क्वायर रूट के अंदर इस रियल पार्ट -15 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस, और ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट है -36 इसका स्क्वायर लिख लेंगे। -15 का स्क्वायर आएगा 225 प्लस और -36 का स्क्वायर आएगा 1296। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1521 और जब कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 39। तो ये हमारे पास z मॉडुलस की वैल्यू आ चुकी है और ये जो हमारे पास इसका रियल पार्ट दिया हुआ है ये हमारे पास होती है x की वैल्यू। यहाँ पे लिख लेंगे x = -15 और जो योटा के शुरू में आ रहा होता है इमेजिनरी पार्ट ये हमारे पास होती है y की वैल्यू। यहाँ पे लिख लेंगे y = -36। अब इस x, y और z मॉडुलस की वैल्यूज को इस स्क्वायर रूट ऑफ z के फार्मूले में पुट कर देंगे। इस z मॉडुलस की जगह पर उसकी वैल्यू है 39, ये 39 पुट कर दिया है। इससे x जगह पे x की वैल्यू है -15, तो यहाँ पे -15 पुट कर देंगे, डिवाइड में 2 सेम एज इट लिख लेंगे। इस y की जगह पे y की वैल्यू है -36, यहाँ पर -36 पुट कर दिया। इस y की जगह पर भी -36 पुट कर दिया। z मॉडुलस यहाँ पे इसकी वैल्यू 39 पुट कर दी और इस x जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी।
एक्स की वैल्यू है हमारे पास -15 और एक ये माइनस आ रहा है, ये माइनस और ये वाला माइनस, ये हमारे पास बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया +15। से नेक्स्ट स्टेप में 39 में 15 को माइनस करेंगे 24 आएगा, और ये -36 योटा ऊपर आ रहा है हमारे पास -36 योटा, और जब इसका ये मॉडुलस का साइन खत्म करेंगे तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर। तो 36 साथ कट जाएगा, ये माइनस योटा हमारे पास बच जाएगा। और 39 में 15 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54, और डिवाइड में आ रहा है 2। उससे नेक्स्ट स्टेप में 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे 12, 54 को 2 पे डिवाइड करेंगे 27 आएगा। 12 को लिखेंगे 4 × 3, और 27 को लिख लेंगे 9 × 3। इस 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, और 3 को स्क्वायर रूट के अंदर सेम एज इट लिख लेंगे, -9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और योटा आ रहा है इसको लिख लेंगे, और इस 3 को स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख लेंगे। ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ जेड की वैल्यूज आ चुकी हैं, और यहाँ पे आ रहा है प्लस माइनस। एक साइड पे सारी वैल्यू को लिख लेंगे, उसके शुरू में प्लस का साइन और सेकंड साइड पे माइनस का साइन। जब शुरू में प्लस का साइन होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, ये इसी तरह से लिख लेंगे सेम। इस साइड पे ब्रैकेट के शुरू में आ रहा है माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 के फोर्थ पार्ट में हमारे पास दिया हुआ 119 + 120 योटा, तो इसे जेड के इक्वल में लिख लेंगे 119 + 120 योटा, और उसका मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। मॉडुलस फाइंड करने के लिए जेड के दोनों तरफ ये मॉडुलस का साइन डालेंगे, और इस साइड पे 119 का स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस जो योटा शुरू में आ रहा है उसका स्क्वायर लिख लेंगे। 119 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 14,161, और 120 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 14,400। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 28,561, और जब कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 169। ये जेड मॉडुलस की वैल्यू आ चुकी है, और ये जो इसका रियल पार्ट दिया ये हमारे पास एक्स की वैल्यू बन जाएगी। जो योटा शुरू में वैल्यू आ रही है वो हमारे पास वाई की वैल्यू थी, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 120। उसके बाद फिर हम इस x की वैल्यू, y की वैल्यू और इस z मॉडुलस की वैल्यू को स्क्वायर रूट ऑफ z के इस फार्मूले के अंदर जाके पुट कर देंगे। उसके बाद इस z मॉडुलस की जगह पे z मॉडुलस की वैल्यू 169 पुट कर देंगे, x की जगह पे x की वैल्यू 119 ये पुट कर दिया, डिवाइड में 2 आ रहा है उसको सेम एज इट लिख देंगे, प्लस इस y की जगह पे y की वैल्यू 120 पुट कर दी, इस y मॉडुलस के अंदर इस y की जगह पे भी उसकी वैल्यू पुट कर दी 120, इस z मॉडुलस की जगह पे z मॉडुलस की वैल्यू 169 ये पुट कर दिया है, माइनस इस x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी 119, और डिवाइड में 2 आ रहा है उसको सेम एज इट लिख लिया। इसके बाद इन दोनों को जब ऐड करेंगे 119 में 169 को, तो हमारे पास आएगा 288, और ये 120 का जब ये मॉडुलस का साइन खत्म करेंगे ऊपर है 120 योटा, और डिवाइड में 120 का मॉडुलस आ जाएगा 120। मॉडुलस के लिए सिर्फ इसके शुरू में प्लस या माइनस का साइन हो वो खत्म करके यहाँ पे लगाना होता है प्लस का साइन। तो ये 120 इस 120 के साथ कट जाएगा, सिर्फ ये योटा बच जाएगा, तो यहाँ पे योटा लिख लेंगे। 169 में से 119 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 50। तो नेक्स्ट स्टेप में 288 को 2 पे डिवाइड करेंगे 144 आएगा, 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 144 का स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ये हमारे पास z का स्क्वायर रूट आ चुका है, ये प्लस माइनस में लिखा हुआ है। एक साइड पे सारा सेम एज इट लिख के ब्रैकेट के शुरू में प्लस का साइन डाल लेंगे, और एक साइड पे ये माइनस का साइन डाल लेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ब्रैकेट के शुरू में माइनस आ रहा है, इन दोनों के साइन चेंज करके यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो इन दोनों के साइन चेंज नहीं करेंगे, इसको सेम एज इट लिख लेंगे। ये हमारे पास इसके स्क्वायर रूट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 - 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 योटा एंड रिप्रेजेंट देम ऑन आर्गन डायग्राम। इस क्वेश्चन में है कि ये जो हमारे पास नंबर दिए, कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसको हमने पहले स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, उसके बाद इसको फिर हम आर्गन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट कर लेंगे z इक्वल है 13 - 20 स्क्वायर रूट 3 योटा के। पहले इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, मॉडुलस फाइंड करने के z के दोनों साइड पे मॉडुलस का साइन डाल लेंगे, और इक्वल में स्क्वायर रूट के अंदर ये जो रियल पार्ट है 13 इसका स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है -20 स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर लिख लेंगे। उससे नेक्स्ट स्टेप में 13 का स्क्वायर 169 प्लस -20 का स्क्वायर 400, और ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 169 को सेम एज इट लिख लेंगे, 400 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 बन जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1369, और फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 37। अब ये z मॉडुलस की वैल्यू आ गई 37,
और ये जो हमारे पास दिया हुआ था z इक्वल टू 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 होता, ये जो इसका रियल पार्ट है ये हमारे पास x की वैल्यू है, और ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट है माइनस 20 स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास y की वैल्यू बन गई है इसकी ये। उसके बाद ये z मॉडुलस x और y की वैल्यू को स्क्वायर रूट ऑफ z के इस फार्मूले में पुट कर देंगे। इस z मॉडुलस की जगह पर उसकी वैल्यू 37 है, ये 37 पुट कर दिया। इस x की जगह पे x की वैल्यू है 13, तो यहाँ पे 13 पुट कर दिया, डिवाइड में 2 लिख दिया, प्लस इस y की जगह पे y की वैल्यू माइनस 20 स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पे ये y की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड में मॉडुलस साइन के अंदर y आ रहा है, इस y की जगह पे ये y की वैल्यू पुट कर दी। फिर z मॉडुलस की जगह पे उसकी वैल्यू 37 पुट कर दी, माइनस इस x की जगह पे x की वैल्यू 13 पुट कर दी, और डिवाइड में 2 r था 2 लिख लिया है। 37 में 13 को ऐड करेंगे 50, और डिवाइड में 2 आ रहा है, इसको भी सेम एज इट लिख लेंगे, इस ऊपर वाली वैल्यू को भी सेम एज इट लिख लेंगे। माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 के दोनों साइड पे आ रहा है मॉडुलस का साइन, जब मॉडुलस का साइन खत्म करेंगे जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 37 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 24, और जो डिवाइड में 2 आ रहा है उसको भी सेम एज इट लिख लेंगे। फिर 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे 25 आएगा, और ये सारा कट जाएगा 20 स्क्वायर रूट 3 20 स्क्वायर रूट 3 के साथ, ये माइनस अयोटा बच जाएगा, इसको लिख लेंगे। 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा हमारे पास। फिर 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5, और जब स्क्वायर रूट 12 को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट ऑफ z हमारे पास आ रहा है प्लस माइनस 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 होता। एक साइड पे इसको z के इक्वल में लिख लेंगे प्लस के साइन, और सेकंड साइड पे इसको z के इक्वल में लिख लेंगे माइनस के साइन के साथ। जब ब्रैकेट के शुरू में प्लस का साइन आ रहा होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों के साइन चेंज नहीं होंगे, इसको सेम एज इट लिख लेंगे। इस साइड पर ब्रैकेट के शुरू में माइनस आ रहा है, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज करके लिख लेंगे। अब ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ z के आंसर आ गए हैं। उसके बाद अब हमने इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है आर्गन डायग्राम पर। आर्गन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करने के लिए इस नंबर को भी और इस नंबर को भी पहले हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रियल पार्ट लिख लेंगे, कॉमा, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट आ रहा होगा उसको लिख लेंगे। सेम एज इट ये रियल पार्ट लिख लिया, और ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट आ रहा था उसको लिख लिया। जब 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3.4, सेम एज इट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 हमारे पास आ जाएगा 3.4। उसके बाद इन दोनों नंबर्स को आर्गन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम एक्स एक्सिस वाली लाइन ड्रा करेंगे, और उसके बाद फिर वाई एक्सिस वाली लाइन ड्रा कर लेंगे। एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर को, और इस वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी नंबर को। एक्स एक्सिस पे ना पहले इक्वल डिस्टेंस पे इस तरह से लाइंस लगा लेंगे, और इस साइड पर भी इक्वल डिस्टेंस पे लाइन लगा लेंगे। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे लिखेंगे +1 +2 +3 +4 +5, और ये हमारे पास होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हम फिर नेगेटिव माइनस के साइन के साथ वैल्यूज को लिख लेंगे। सेम एज इट ये हमारे पास होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो यहाँ पे +1 +2 +3 इस तरह से नंबर्स लिख लेंगे, और इस साइड पर -1 -2 -3 -4 इस तरह से लिख लेंगे। हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। अब हमारे पास फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 5, -3.4। इस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये हमारे पास होती है एक्स की वैल्यू, और सेकंड वैल्यू हमारे पास होती है वाई की। एक्स की वैल्यू दी हुई है +5, अब एक्स एक्सिस पे +5 ये आ रहा है हमारे पास। वाई की वैल्यू -3.4, वाई एक्सिस पे -3.4 ये हमारे पास बन रहा है। अब इससे भी इस डायरेक्शन में इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रा कर लेंगे, और 5 से भी इस डायरेक्शन में डॉटेड लाइन ड्रा कर लेंगे। इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, उसके बाद फिर ये एरो साइन ड्रा कर देंगे। इस एरो साइन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है 5 -3.4 को इस आर्गन डायग्राम पे। उसके बाद फिर ये सेकंड नंबर हमारे पास दिया हुआ है -5, 3.4। एक्स एक्सिस पे -5 ये बन रहा है, और वाई एक्सिस पे 3.4 ये बन रहा है। इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के बाद ये पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो एरो साइन लगा हुआ है ये एरो साइन इस -5 3.4 को इस आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर रहा है, -5, 3.42। इस तरह से हमने इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को इस आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ -7 + इयोटा इंटू x + y इयोटा प्लस -1 -5 इयोटा इज इक्वल टू इयोटा इंटू 11 - इयोटा। ये हमारे पास गिवन दिया हुआ। इसको सिंप्लीफाई करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन सेम एज इट लिख लेंगे।
लिखने के बाद इस योटा को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 योटा, उसके बाद फिर योटा को माइनस योटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस योटा स्क्वायर बन जाएगा। 11 योटा लिख लेंगे, ये माइनस और इस योटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1। फिर ये -1 इस साइड पर आएगा +1, -5 योटा को इस साइड पर लेके आएंगे +5 योटा। उसके बाद 11 योटा माइनस माइनस +1, फिर इस +1 को लिख लेंगे और 5 योटा आ रहा है इसको लिख लेंगे। एक ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और एक ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। फिर 11 योटा में 5 योटा को ऐड करेंगे 16 योटा, 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा 2। उसके बाद ये -7 प्लस योटा इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पे इधर जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। फिर अब डिवाइड में आ रहा है -7 प्लस योटा। अब जब भी डिवाइड में योटा वाली टर्म आ जाएगी उससे नेक्स्ट स्टेप में उसको करते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए ये वाला साइन चेंज करके इसे हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। फिर 16 योटा को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -112 योटा, 16 योटा को माइनस योटा से मल्टीप्लाई करेंगे -16 योटा स्क्वायर, 2 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -14, 2 को माइनस योटा से मल्टीप्लाई करेंगे -2 योटा आ जाएगा। डिवाइड में a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म बन रही है, इसे लिख लेंगे a का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर माइनस फिर b की जगह पे योटा आ रहा है b स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद -112 योटा लिख लेंगे, -16 इस योटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1। जब -1 -16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा +16, -14 को सेम एज इट लिख लेंगे और -2 योटा को भी सेम एज इट लिख लेंगे। डिवाइड में -7 का स्क्वायर +49, माइनस की जगह पे माइनस लिख देंगे और इस योटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1। उसके बाद ये -112 योटा और -2 योटा, ये हमारे पास आ जाएगा -114 योटा। 16 में से 14 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा और डिवाइड में माइनस +1 बन जाएगा, +1 और +49 ये हमारे पास आ जाएगा +50। उसके बाद ये 50 डिवाइड हो रहा है, इसको इस 2 से भी डिवाइड कर लेंगे और 114 से भी डिवाइड कर लेंगे। तो 50 को इस 2 के ओवर में भी लिख दिया है और 114 योटा के ओवर में भी लिख दिया है। उसके बाद इस साइड पर हमारे पास आ रहा है x + y योटा, तो ये 250 को जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/25 माइनस 114 ओवर 50 को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 57/25। उसके बाद हम इसको करेंगे कंपेयर, यहाँ पे रियल पार्ट x है और यहाँ पे इसका रियल पार्ट आ रहा है 1/25, तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/25 के। यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि योटा के शुरू में y आ रहा है और यहाँ पे योटा के शुरू में आ रहा है 57/25, तो y इक्वल आ जाएगा -57/25 के। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 5 - 2 योटा इंटू x + y योटा + 3 इज इक्वल टू योटा इंटू 11 - योटा -4 योटा। इसको सिंप्लीफाई करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन के अंदर पहले योटा को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 योटा, योटा को माइनस योटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस योटा स्क्वायर, उसके बाद आ रहा है -4 योटा और इस +3 को सेकंड साइड पर लेके जाएंगे -3 और इस साइड पर हमारे पास बच जाएगा 5 - 2 योटा इंटू x + y योटा। सेकंड साइड पे एक ये इसका इमेजिनरी पार्ट और एक इसका इमेजिनरी पार्ट है। 11 योटा से 4 योटा को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 7 योटा, फिर ये माइनस इस योटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी -1 और इस -3 को लिख लेंगे। उससे नेक्स्ट स्टेप में माइनस +1 बन जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में 7 योटा को भी सेम एज इट लिख लेंगे, +1 -3 हमारे पास आ जाएगा -2। उसके बाद ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 5 - 2 योटा, इसको सेकंड साइड पे जाके हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास डिवाइड में आ रहा है 5 - 2 योटा। जब भी डिवाइड में योटा वाली टर्म आ जाए तो उससे नेक्स्ट स्टेप में इसको करते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए ये वाला साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। फिर 7 योटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 योटा, 7 योटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 योटा स्क्वायर, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, -2 को +2 योटा से मल्टीप्लाई करेंगे -4 योटा। डिवाइड में a - b, a + b की फॉर्म बन रही है, इसे लिख लेंगे a स्क्वायर - b स्क्वायर। a की जगह पे 5 आ रहा है 5 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे 2 योटा है 2 योटा का स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद ये 35 योटा लिख लिया +14 इस योटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी -1, -10 को भी सेम एज इट लिख लिया और -4 योटा को भी सेम एज इट लिख लिया। डिवाइड में 5 का स्क्वायर 25 -2 का स्क्वायर 4 और इस योटा का स्क्वायर -1 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 35 योटा को लिख लेंगे,
प्लस 14 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -14, -10 -4 योटा को सेम लिख लेंगे, डिवाइड में 25 लिख लेंगे, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में -14 -10 हमारे पास आएगा -24, 35 योटा में से 4 योटा को माइनस करेंगे तो 31 योटा, डिवाइड में 25 में 4 को ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा। उसके बाद ये 29 डिवाइड हो रहा है, इसको -24 के ओवर में भी लिख लेंगे और 31 योटा के ओवर में भी लिख लेंगे और इस साइड पर हमारे पास आ रहा है x प्लस वाई योटा। अब इनको कंपेयर करेंगे, इस साइड पर रियल पार्ट x है और इस साइड पर रियल पार्ट आ रहा है -24/29, तो x की वैल्यू आ जाएगी -24/29। यहाँ पे y के योटा के शुरू में y आ रहा है और यहाँ पे योटा के शुरू में आ रहा है 31/29, तो y की वैल्यू आ जाएगी 31/29। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि u और v की वैल्यूज फाइंड करें और ये गिवन दिया हुआ है u -2/2 प्लस योटा प्लस v -3/2 माइनस योटा इज इक्वल टू 4 योटा। तो उसको सिंप्लीफाई करके u और v की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बटा आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए एलसीएम ले लेंगे। 2 प्लस योटा 2 माइनस योटा इसका एलसीएम आ गया और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लेंगे। u -2 2 माइनस योटा इस u -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिख लिया u -2 इंटू 2 माइनस योटा प्लस v -3 इस 2 प्लस योटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर लिख लिया v -3 2 प्लस योटा। फिर नेक्स्ट स्टेप में u को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2u, u को योटा से मल्टीप्लाई किया -u योटा, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4, -2 को माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया 2u प्लस 2 योटा, v को 2 से मल्टीप्लाई किया 2v, v को योटा से मल्टीप्लाई किया v योटा, -3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुआ -6, -3 को प्लस योटा से मल्टीप्लाई किया तो -3 योटा। नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया -2 योटा, योटा 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 योटा, योटा को माइनस योटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस योटा स्केल। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में जो रियल पार्ट्स आ रहे हैं उनको पहले लिख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को बाद में लिख लेंगे। ये इसका रियल पार्ट आ रहा है 2u, इसे लिख लिया, ये -4 और -6 -10 बन गया, इसको लिख लिया, फिर प्लस 2v आ रहा है उसको लिख लिया। उसके बाद इस वैल्यू के साथ योटा आ रहा है, किस वैल्यू के साथ योटा आ रहा है इनको लिख लिया, +2 -3 -1 आएगा तो यहाँ पे लिख लिया माइनस योटा, और ये प्लस -2 योटा प्लस 2 योटा के साथ कट जाएगा, योटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी -1। सो नेक्स्ट स्टेप में 4 माइनस +1 बन जाएगा, 4 + 1 5 आएगा तो यहाँ पे 5 लिख दिया। उससे नेक्स्ट स्टेप में 5 डिवाइड हो रहा है सेकंड साइड पे 4 योटा से मल्टीप्लाई होगा तो 20 योटा, और जो रियल पार्ट्स आर थे इनको लिख लिया, और ये जिसके इमेजिनरी पार्ट आर से इन तीनों में से योटा कॉमन आर था तो योटा कॉमन लिख लिया, और यहाँ पे साथ ये 0 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तो ये इसका रियल पार्ट आ रहा है जिस साथ योटा नहीं आ रहा, इस साइड पर 0 है जिस साथ योटा नहीं आ रहा, तो ये लिख लिया 2u + 2v - 10 = 0, और यहाँ पे योटा के शुरू में आ रहा है -u + v - 1 इसे लिख लिया, और इक्वल में योटा के शुरू में 20 आ रहा है उसको लिख लिया। उसके बाद ये -10 सेकंड साइड पर जाएगा +10, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा था 2 कॉमन ले लिया, और इस 2 को जब सेकंड साइड पे 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 बन चुकी है, और -1 को सेकंड साइड पर ले गए +1, 20 + 1 21, ये इक्वेशन 2 बन चुकी है। से नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर लेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। उसके बाद फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, -u + u ये दोनों कट जाएंगे, v + v 2v आ गया, और 5 में 21 को ऐड किया 26, 2 मल्टीप्लाई आ रहा सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 26 को 2 पे डिवाइड किया तो 13, ये v की वैल्यू आ गई 13। अब इस v की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2 में, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने v की वैल्यूज को पुट कर दिया इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 ये दी हुई थी u + v = 5, तो u लिख लिया पहले, इस v की जगह पे v की वैल्यू 13 पुट कर दी, इक्वल में 5 आ रहा था 5 लिख दिया, 13 सेकंड साइड पे जाएगा -13, 5 - 13 -8, तो ये u की वैल्यूज आ गई है। इस क्वेश्चन में u और v की वैल्यूज ही फाइंड करनी थी, तो u की वैल्यू आ गई है -8 और v की वैल्यू आ गई 13, ये इसके आंसर्स आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में इफ z1 = 4 + 5 योटा, z2 = अल्फा -2 योटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 = 20। इस क्वेश्चन में z1 की वैल्यू दी हुई है, z2 की वैल्यू दी हुई है, और एक कंडीशन दी हुई है कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 = 20। इस कंडीशन को यूज करते हुए हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम z1 z2 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे z1 z2 =
पहले Z1 आ रहा है तो Z1 की जगह पे इसकी वैल्यू है 4 + 5 योटा, ये पुट कर देंगे। उसके बाद आ रहा है Z2, तो Z2 की जगह पे Z2 की वैल्यू अल्फा -2 योटा, ये पुट कर देंगे। फिर 4 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अल्फा, 4 को -2 योटा से मल्टीप्लाई करेंगे -8 योटा, 5 योटा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे 5 अल्फा योटा, 5 योटा को -2 योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -10 योटा स्क्वायर। उसे नेक्स्ट स्टेप में 4 अल्फा को सेम लिख लेंगे, -8 योटा प्लस 5 अल्फा योटा को भी सेम लिख लेंगे, फिर -10 लिख लेंगे इस योटा स्क्वायर की जगह पर, उसकी वैल्यू -1 पुट कर देंगे। उसके बाद 4 अल्फा -8 योटा प्लस 5 अल्फा योटा सेम एज इट लिख लेंगे। ये -10, ये -10 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा +10। फिर एक ये इसका रियल पार्ट है और एक ये इसका रियल पार्ट है, इन दोनों को लिख लेंगे पहले। ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों में से योटा कॉमन आ रहा है, योटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से -8 बच जाएगा और यहाँ से 5 अल्फा बच जाएगा, इसको लिख लेंगे। उसके बाद ये जो हमने Z1 Z2 फाइंड किया, 4 अल्फा प्लस 10 इसका रियल पार्ट है तो साइड पे लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 10, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है तो यहाँ पे लिख लेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू -8 प्लस 5 अल्फा। क्वेश्चन में हमारे पास कंडीशन दी हुई थी रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 20, ये कंडीशन लिख ली। इस रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 की जगह पर उसकी वैल्यू है 4 अल्फा प्लस 10, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी 4 अल्फा प्लस 10। उसके बाद ये +10 सेकंड साइड पर जाएगा -10, 20 में से 10 को माइनस करेंगे 10 आएगा, ये 4 मल्टीप्लाई आ रहा है सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर 10 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/2, ये अल्फा की वैल्यू आ गई है।